हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैट्रिक्स पढ़ रहे थे हम। उसमें हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन तक पढ़ लिया था। ठीक है, अब अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अब आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कि हमें दो मैट्रिक्स दे रखी होंगी और उनके मल्टीप्लिकेशन पर बात करेंगे। तो आज का टॉपिक अपना रहेगा क्या? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है भाई, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना। तो सबसे पहले चलते हैं कंडीशन पर। जैसे हमने बात करी थी एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में कि भाई दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं? जब उनके ऑर्डर सेम हो। ठीक है, तो उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की भी कुछ कंडीशंस हैं, देखते हैं वो क्या है। हमारे पास दो मैट्रिक्स होंगी, मान लो एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। ठीक है भाई, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस n और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है n क्रॉस p। n क्रॉस p क्यों लिया सर? क्योंकि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब हो सकती है? जब मान लो मैंने लिखा ए बी मैट्रिक्स। ए बी का मतलब है ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहले वाली जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स, और जो बाद वाली मैट्रिक्स बैठी हुई है, पीछे जो मैट्रिक्स बैठी हुई है, उसकी नंबर ऑफ रोज क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ये कंडीशन है दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करने की। ठीक है, यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि ए बी और बी ए में फर्क होगा। ठीक है, हम इनको इक्वल नहीं बोल सकते। ओके, तो इसलिए यहां पर ए बी और बी ए करता हूं तो वहां पर मैटर करता है। ठीक, अगर मैं बी ए निकाल रहा हूं तो अब मैं बी के क्या देखूंगा? नंबर ऑफ कॉलम, और ए मैट्रिक्स के क्या देखूंगा? नंबर ऑफ रोज। बात आई समझ में? अगर वो इक्वल है तो उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, नहीं तो उनकी मल्टीप्लाई नहीं होगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका ऑर्डर अगर मैंने m क्रॉस n लिया है तो इसका ऑर्डर मैंने n क्रॉस p क्यों लिया? समझ में आ गई बात कि इधर के नंबर ऑफ कॉलम इधर के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होगी तो ही हम ए बी फाइंड आउट कर सकते हैं, ए और बी की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो पहले नंबर पर मैट्रिक्स लिखी हुई है उसके प्रोडक्ट में उसके नंबर ऑफ कॉलम जो बाद वाली मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होनी चाहिए, तो ही दो मैट्रिक्स क्या हो सकती हैं? मल्टीप्लाई हो सकते हैं। दिस इज द कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करने की कंडीशन। अच्छा, अब वहां पर हमने पढ़ा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कि दो जो मैट्रिक्स है उनको ऐड करने के लिए उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, और ऐड होने के बाद जो मैट्रिक्स आती है उनका भी वही ऑर्डर मिलेगा जो उन दोनों का ऑर्डर था। लेकिन यहां पर क्या होगा कि मल्टीप्लाई करने के लिए ये कंडीशन होना जरूरी है कि पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम और बाद वाले के नंबर ऑफ रोज क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब मल्टीप्लाई होने के बाद का जो ऑर्डर है वो क्या आएगा? मल्टीप्लाई होने के बाद का क्या ऑर्डर आएगा? वो आएगा m क्रॉस p। ये ऑर्डर मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा। ठीक है, ये बात आ गई समझ में? आफ्टर प्रोडक्ट इस चीज पर काम चलेगा।
मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में। ठीक है भाई, बात आई समझ में। तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की जहां पर भी बात आएगी तो सबसे पहले मैं उनके ऑर्डर्स की तरफ देखूंगा। ठीक है, और अगर ये कंडीशन फॉलो होती है, ये वाली, कि पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज के बराबर है, तो मल्टीप्लाई हो सकती है। और मल्टीप्लाई होने के बाद क्या ऑर्डर आएगा उस मैट्रिक्स का, देखो आनी तो एक मैट्रिक्स ही है, तो उसका ऑर्डर क्या आएगा, उसका ऑर्डर क्या आएगा, ये वाला m क्रॉस p का। ठीक है भाई, ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स के लिए कंडीशन, कि इस कंडीशन पर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है। अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं मल्टीप्लाई की, तो वो क्या क्या होंगी, कुछ पॉइंट्स हैं, हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट नेसेसरली multiplication of matrix is not necessarily commutative। ठीक है भाई, कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है वो जरूरी नहीं है कि कोमोटेटिव हो, कोमोटेटिव लोगों को फॉलो करे। कहने का मतलब ए बी और बी ए जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो, इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो हम नहीं कह सकते कि मल्टीप्लिकेशन, हम ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कोमोटेटिव लोगों को फॉलो करती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की बात करूं मैं, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव होती है। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स multiplication of matrix is distributive। ठीक है, with respect to addition of matrix। ठीक है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू होगा ए बी प्लस बी सी। ओके भाई, फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो द प्रोडक्ट ऑफ टू matrices is null matrix even neither of them a null matrix। ठीक है भाई, कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई जीरो हो सकती है, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई जीरो हो सकती है, जबकि उन दोनों मैट्रिक्स में अगर कोई भी जीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं है, तब भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई नल मैट्रिक्स हो सकती है। नल मैट्रिक्स का मतलब है ओ, जिसमें सारे एलिमेंट कैसे हैं, 0 0 0 0। ठीक है भाई, अगर मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करूं, तो इफ ए बी एनी m cross n order matrix, then
आई ए इज इक्वल टू ए आई। ठीक है, आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप समझ गए होंगे कि डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 1 1 1। ठीक है, तो किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स में जैसे अलजेब्रा में अपना काउंटिंग में 1 काम करता था ना, वैसे ही यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आई काम करेगा कि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो हमेशा वही नंबर देता था जिससे मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, तो यही कहानी यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लो वो हमेशा क्या देगी, हमें वही मैट्रिक्स देगी। ठीक है, ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज की बात हुई थी। अब हम बात करते हैं किसकी, मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, मल्टीप्लाई करते कैसे हैं दो मैट्रिक्स की, उस पे आ जाते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो हमने क्या किया था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने क्या किया था, सिंपली कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिया था और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया था। लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होगा, कभी दिमाग में चल रहा हो कि भाई मल्टीप्लाई में भी वैसा हो जाएगा, नहीं, मल्टीप्लाई में अलग रूल लगेगा, ध्यान से देखना। और ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना, ये 5th चैप्टर तक पीछा नहीं छोड़ेगी, बार बार क्वेश्चन आते रहेंगे, उसमें मल्टीप्लाई देखने को मिलेगी। मल्टीप्लाई देखते हैं दो मैट्रिक्स की। मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है A 2 4 3 2 और एक मैट्रिक्स है B 1 5 3 2। ठीक है, इनकी हमें मल्टीप्लाई करनी है, मींस मुझे AB फाइंड आउट करना है। तो AB का मतलब क्या हुआ, पहले तो लिखा A और फिर लिखा B। इसका ऑर्डर था 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर था 2 क्रॉस 2, इसके नंबर ऑफ कॉलम इसकी नंबर ऑफ रो के इक्वल है, मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करनी कैसे है, मल्टीप्लाई करनी कैसे है, देखो यहां पर कितनी रो है, 2, और यहां पर कितने कॉलम है, 2। ठीक है, मैं यहां से एक रो को पकड़ता हूं, ओके, और यहां के पहले कॉलम को पकड़ता हूं। ठीक है, यहां की फर्स्ट रो को पकड़ा, यहां की फर्स्ट कॉलम को पकड़ा और मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट के साथ, बीच में प्लस का साइन, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। बस ये ध्यान रखना कि 2 को ही मत पकड़े बैठे रह जाना, 2 1 जा 2 प्लस 2 3 जा 6 करेंगे हम, हैबिट है हमारी। ठीक है, ये ब्रैकेट नहीं है कि ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, नहीं, यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट की सेकंड के साथ, अगर थर्ड होता रो में तो कॉलम के थर्ड। बात आई समझ में, रो के फर्स्ट एलिमेंट की पहली रो के पहले एलिमेंट की पहले कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड की सेकंड के साथ, बीच में प्लस का साइन। अब नेक्स्ट एक कॉलम हो गया, अगले कॉलम पर पहुंच जाओ, रो वही रखना, अगले कॉलम पे पहुंच जाओ। अब मूव किधर करा मैं, कॉलम की साइड मूव करा, तो इधर भी कॉलम की साइड ही मूव करूंगा। फिर वही काम करना है, पहले एलिमेंट की पहले के साथ प्लस में दूसरे एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ। तो 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2। बात आई समझ में? क्या अब आगे और कोई कॉलम है? नहीं है, आगे और कोई कॉलम नहीं था, तो हमें उस साइड तो जाना नहीं। अच्छा,
पहली रो ने इन दोनों कॉलम्स को कवर कर दिया था। ओके, अब अपने सेकंड रो पर आ जाओ। ठीक है, सेकंड रो पर आ गए, वही पहला कॉलम पकड़ा सेकंड रो के लिए और वही पुराना काम किया। पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट के साथ 3 × 1 प्लस उसके सेकंड एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट के साथ। बात आ गई समझ में? इस सेकंड रो ने पहले कॉलम को कंप्लीट कर दिया भाई। नेक्स्ट पर पहुंच जाओ। ठीक है, पहले एलिमेंट की पहले के साथ 3 × 5 प्लस सेकंड की सेकंड के साथ 2 × 2 हो गई बस मल्टीप्लाई, यही मल्टीप्लाई है। ठीक है, इनको ऐड करके लिख दो। 2 + 12 14, 10 + 8 18, 3 + 6 3 1 3 3 2 6 3 + 6 9, 15 + 4 19, ये मल्टीप्लाई। ठीक है, अब अगर मैं बात करता मुझे BA फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? BA फाइंड आउट करना है। तो अब मैं पहले B मैट्रिक्स को लिखता 1 5 3 2 और फिर लिखता A मैट्रिक्स को 2 4 3 2 और फिर इनकी मल्टीप्लाई कर देता उसी रूल से। रूल लगाओ, अभी करवाया है, साथ के साथ करते जाओ। पहली रो पहले कॉलम फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ 1 × 2 प्लस सेकंड की सेकंड के साथ 5 × 3। ओके, पहला कॉलम हो गया कंप्लीट। सेकंड कॉलम पे आ जाओ, 1 × 4 प्लस 5 × 2। ठीक है, पहली रो ने अपना काम कर दिया। सेकंड रो पर आ जाओ और फिर फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करो नेक्स्ट वाली में। पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई प्लस सेकंड एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट के साथ 2 × 3। पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट के साथ नेक्स्ट कॉलम में पहुंच जाओ। पहले एलिमेंट की पहले के साथ सेकंड की सेकंड के साथ सॉल्व कर लो इस चीज को। 17 आया, यहां से आया 4 + 10 14, 6 + 6 12, 12 + 4 16। ठीक है, तो BA पूछा है तो पहले B फिर A। और यहां से एक चीज और भी आ गई, देखो AB जब हमने फाइंड आउट किया तो ये आया, ये मैट्रिक्स आई। BA जब फाइंड आउट किया तो ये मैट्रिक्स आई। क्लियरली दिख रहा है कि AB ≠ BA। तो जो प्रॉपर्टीज में पहली लाइन लिखी थी उसका ये मतलब था कि कोई जरूरी नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव हो। ठीक है, बात आ गई समझ में? तो यहां से एक चीज ये भी देखने को मिल गई कि AB ≠ B। तो इस तरीके से बेटा मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें। बात आ गई समझ में? ओके, अब इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, किस किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे मल्टीप्लिकेशन पे, वो देख लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओके बेटा, ये है अपना क्वेश्चन। फाइंड द प्रोडक्ट AB। एक ये मैट्रिक्स दे दी, एक B मैट्रिक्स दे दी। हमसे AB पूछा है, उसने क्या पूछा है? AB। ठीक है, तो पहले A मैट्रिक्स लिखूंगा 2 3 4 -1 2 -5 और फिर लिखूंगा मैं B मैट्रिक्स 1 2 3 -4 -5 6। चेक कर लेते हैं मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी कि नहीं होगी। इसका ऑर्डर कितना है? 2 × 3। नंबर ऑफ रो है 2, कॉलम है 3, तो पहले नंबर ऑफ रोज लिखी जाती है, बाद में नंबर ऑफ कॉलम लिखे जाते हैं। तो 2 × 3 ऑर्डर हो गया। इसकी बात करूं तो इसका ऑर्डर कितना है? 3 × 2 ऑर्डर, 3 रो 2 कॉलम तो ऑर्डर। इसके नंबर ऑफ कॉलम इसकी नंबर ऑफ रोज के इक्वल है ना, क्योंकि AB निकालना था तो पहले आएगा A, बाद में आएगा B। और पहले वाले के देखते हैं नंबर ऑफ कॉलम और बाद वाले के देखते हैं नंबर ऑफ रोज। वो क्या
क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इक्वल है तो ए और बी की मल्टीप्लाई हो जाएगी, वहीं से भी फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, अब मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई, पहली रो को पकड़ा और पहले कॉलम को पकड़ा, ठीक है। फर्स्ट रो की पहले एलिमेंट के पहले के साथ 2 1 जा 2, ठीक है, प्लस सेकंड की सेकंड के साथ 3 3 जा 9, प्लस थर्ड की थर्ड के साथ 4 मल्टीप्लाई -5 -20, -20। पहले कॉलम का काम खत्म, सेकंड कॉलम पे आ जाओ, इधर भी सेकंड कॉलम पर बढ़ लो। फिर वही काम फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ 2 मल्टीप्लाई 2 4, प्लस 3 मल्टीप्लाई -4 -12। थर्ड की थर्ड एलिमेंट के साथ 4 मल्टीप्लाई 6 24। और कोई कॉलम है नहीं है। ओके भाई, नेक्स्ट रो पर पहुंच जाओ। एक रो ने दोनों कॉलम को कवर कर दिया। अब नेक्स्ट रो की बारी, अगली रो की बारी। तो यहां पर रो पे आया तो इधर भी रो पर बढ़ूंगा, ठीक है। और उस रो के लिए पहले कॉलम के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ -1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ -1 आएगा, प्लस सेकंड की सेकंड के साथ तो 2 मल्टीप्लाई 3 6 आया। थर्ड की थर्ड के साथ 25 आएगी मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों माइनस के थे, तो -5 मल्टीप्लाई -5, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये हो गया 25, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कॉलम पर चल देंगे हम। फर्स्ट की फर्स्ट के साथ -2, सेकंड की सेकंड के साथ मल्टीप्लाई -8, थर्ड की थर्ड के साथ मल्टीप्लाई -30। इनको ऐड कर दो, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो यहां पर बचेगा -9, ठीक है, -9। इनको जब मैं सोल्व करूंगा तो ये बचेगा 16, ठीक। यहां पर इसको मैं जब सोल्व करूंगा तो ये बचेगा 30, और यहां पर जब सोल्व होगा तो ये बनेगा -40, ठीक है। तो ये आपका आंसर था। अच्छा, अब देखो एक चीज और भी यहां से देख लो जो कि बता दी गई थी। ये दोनों इक्वल थे, मल्टीप्लाई हो गई थी, पॉसिबल है मल्टीप्लाई। इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा मल्टीप्लाई होनी है कि नहीं होनी। और मल्टीप्लाई होकर के किस ऑर्डर की आएगी, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। मल्टीप्लाई किया हमने, जो मैट्रिक्स मुझे आई, जो रिजल्ट आया वो किसका था, 2 क्रॉस 2 का था, ठीक है। तो जो सबसे पहले बात एक मैंने लिखी थी कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, और उनका रिजल्ट क्या निकलेगा, ये निकलेगा। रिजल्ट जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या आएगा, ये ऑर्डर आएगा। वो बात आई थिंक अब तो समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई। ओके, और क्वेश्चन करते हैं एक और। ये है बेटा क्वेश्चन, इवैल्यूएट दिस। ओके, तो क्या करते हैं कि ये 3 मैट्रिक्स दे रखे हैं, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो तीनों की एक साथ मल्टीप्लाई करना तो मुश्किल पड़ेगा, हो भी नहीं सकते। तो 2 की करके करते हैं मल्टीप्लाई। इसकी और इसकी करें पहले मल्टीप्लाई, ये साथ में चलता रहेगा अपने। ओके, पहले देखते हैं मल्टीप्लाई होगी कि नहीं। कुछ अलग अलग सा लग रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई देखते हैं हो सकती है कि नहीं हो सकती। इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, मल्टीप्लाई तो हो सकती है, हो सकती है। इसके नंबर ऑफ कॉलम, इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल है, तो मल्टीप्लाई तो हो जाएगी। चलो करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करूं मैं इसकी, तो मल्टीप्लाई क्या आएगी, एक ही रो है, पहले कॉलम की तरफ बढ़ता हूं, पहले कॉलम पर आया, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट के साथ 1 1 जा 1,
प्लस सेकंड के साथ मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 प्लस थर्ड एलिमेंट के साथ 3 इंटू 0 0। पहले कॉलम का काम खत्म, सेकंड कॉलम पर आना है, उसी रो को पकड़े हुए। कॉलम की साइड बढ़ा तो इधर भी किसकी साइड बढ़ूंगा, कॉलम की साइड बढ़ूंगा। पहले एलिमेंट की पहले के साथ 0, दूसरे एलिमेंट की दूसरे के साथ 0, तीसरे एलिमेंट की तीसरे एलिमेंट के साथ 3 1 जा 3। सेकंड कॉलम का भी काम हो गया। नेक्स्ट कॉलम पर बढ़ जाऊंगा, कॉलम की तरफ बढ़ा तो इधर भी कॉलम की तरफ बढ़ जाऊंगा। पहले एलिमेंट की मल्टीप्लाई पहले एलिमेंट के साथ 2 1 जा 2 प्लस सेकंड के साथ 2 1 जा 2, थर्ड के साथ 3 2 जा 6 और साथ में मल्टीप्लाई में कौन और था 2 4 6। आई बात समझ में? सोल्व करके ये कितना आया, ये बना 5, ये बना 3 और ये बना 10 और इनटू में एक मैट्रिक्स और थी 2 4 6। क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई हो सकती है? देख लेंगे। ऑर्डर कितना 1 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर कितना बोलो 3 क्रॉस 1, 3 रो है ना, कॉलम 1 है तो 3 क्रॉस 1। इसके नंबर ऑफ कॉलम इसकी नंबर ऑफ रोज के इक्वल है इक्वल, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। कैसे होगी मल्टीप्लाई वो देखते हैं। एक रो है और एक ही कॉलम है, ठीक है, तो एक रो को पकड़ते थे एक कॉलम को पकड़ते थे और मल्टीप्लाई कैसे कर देते थे, पहले एलिमेंट की पहले के साथ प्लस दूसरे एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ प्लस तीसरे एलिमेंट की तीसरे एलिमेंट के साथ। और अब ना तो कॉलम है तो ना आगे कॉलम की साइड बढ़ूंगा, ना यहाँ पर रो है कि मैं रो की साइड बढ़ जाऊं। यहीं पे स्टॉप, एक ही रो थी एक ही कॉलम था। वैसे भी मैट्रिक्स मिलनी किसकी है 1 क्रॉस 1 की, एक ही रो और एक ही कॉलम। कितना आया रिजल्ट 77। ठीक है, आई बात समझ में? तो मल्टीप्लिकेशन क्लियर हुआ आपका। मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है मैट्रिक्स का दो का, ठीक है भाई। और देखते हैं क्वेश्चन, और किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये दे रखा बेटा क्वेश्चन कि यहाँ पर ये जो एक्स वाई दिख रहा है इसकी वैल्यू निकालो, हमें कंडीशन ये दी हुई है, ठीक है। क्या दिया हुआ है हमें 3 -4 1 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई इज इक्वल टू 3 और 11, ये दिया हुआ है। मल्टीप्लाई में है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो करते हैं मल्टीप्लाई। पहली रो को पकड़ेंगे, कॉलम तो एक ही है, करते हैं मल्टीप्लाई उसके साथ। पहली रो को पकड़ा एक कॉलम को पकड़ा, मल्टीप्लाई करने का तरीका फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, 3 की x के साथ मल्टीप्लाई होगी 3x, प्लस का साइन बीच में आता था सेकंड एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट के साथ, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी माइनस का 4y और जो प्लस माइनस मिलके क्या बना देगा माइनस। ओके, अब पहली रो कॉलम के साथ खत्म का। अब देखो कॉलम की साइड बढ़ना ही नहीं है हमें, कॉलम की साइड बढ़ना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही कॉलम था, बढ़ते कब कॉलम की तरफ जब एक और कॉलम होता, ठीक है, एक ही कॉलम था तो यही स्टॉप हो गए बस। अब बढ़ेंगे तो किसकी साइड बढ़ेंगे, रो की तरफ, क्योंकि यहाँ पर दो रो थी, एक रो का काम हो गया था, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी थी। अब सेकंड रो पे आते हैं, तो जब रो की तरफ बढ़ते हैं तो इधर भी रो की तरफ ही बढ़ेंगे। क्लियर है बात? ओके, सेकंड रो पे है उस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ x के 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, x ही आएगा। सेकंड एलिमेंट की सेकंड के साथ 2 की y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2y, ये इनकी मल्टीप्लाई आ गई, ठीक है। इज इक्वल टू में क्या था
3 11। दो मैट्रिक्स इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। यहां पर एलिमेंट कौन है? पूरा ये। तो यहां से 3x माइनस 4y कितना आ गया? 3। ओके, यहां पे 11 है भाई। ओके, और यहां पे दूसरा एलिमेंट कौन था? x प्लस 2y पूरा। x प्लस 2y किसके इक्वल हो गया? 11 के इक्वल। अब 10th में अगर हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है तो कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लूं, और कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए मैंने इस वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन क्या निकल के आई? 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 22। ठीक है, जब मैं इन दोनों को सोल्व करूंगा तो 4y से 4y कैंसिल हो जाएगा, ऐड होकर के 5x आ गया, यहां पर ये बन गया 25 बन गया, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 25/5 कट के कितना आ गया? 5। इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। मैंने फर्स्ट में पुट कर दिया। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी? 3x, तो x की जगह x की वैल्यू माइनस 4y इज इक्वल टू 3, बस जस्ट x की जगह x की वैल्यू रखी मैंने। तो ये बना 15 माइनस 4y इज इक्वल टू 3। माइनस 4y इज इक्वल टू 15 जब उधर जाएगा तो माइनस का होगा, 3 माइनस 15 होगा, और माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 12। दोनों साइड माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू कितनी आ गई? 12/4 3। y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन है। ठीक है भाई, और देखते हैं क्वेश्चन एक और। ओके बेटा, ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक मैट्रिक्स फाइंड आउट करो, ये कंडीशन हमें गिवन है। ओके, अब x मैट्रिक्स में मान लेता हूं कि लेट x इज इक्वल टू, क्या मानू? किस ऑर्डर के मानू? तो जो शुरू में कंडीशन बताई थी वो काम आएगी। जो रिजल्ट मिला है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 3 है। इस बात पर चलना, इस बात को ध्यान रखना। मल्टीप्लाई की कंडीशन ये होनी चाहिए और मल्टीप्लाई होकर के इस ऑर्डर की आनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब एक बात बताओ मुझे, इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 3 है, मतलब इसमें बाद में जो बैठी हुई मैट्रिक्स है उसमें में नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2। तो जो उससे पहले वाली मैट्रिक्स रहेगी उसमें नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी 2। 2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी तो मल्टीप्लाई हो पाएगी x के इसके साथ। बात आ रही है समझ में? x की मल्टीप्लाई कब हो पाएगी? जब ये कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, ये यहाँ पर कोई x मैट्रिक्स है, कैपिटल X लिखा हुआ है। ठीक है, तो x मैट्रिक्स है, उसकी इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कब हो सकती है? जब इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रोज क्या हो? इक्वल हो। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ रोज क्या थी? 2, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने मिलेंगे? 2 ही मिलेंगे। एक बात। दूसरी बात, जो रिजल्ट निकला था, जो रिजल्ट निकलता है, तो उस रिजल्ट में नंबर ऑफ रोज कौन सी वाली आती है? जो इसकी होती है वो आती है। देख लो यहां पे, यहां पर ये है रोज, ये है कॉलम्स, यहां पर ये है रोज और ये है कॉलम्स। तो मल्टीप्लाई होने के लिए तो इनको इक्वल होना पड़ता है, और रिजल्ट में यहां की रो उठती है और यहां से कॉलम उठता है। ठीक है, तो यहां से इसमें यहां की तो उठी होगी रो और यहां का उठा होगा कॉलम, तभी तो जाकर के ये क्या बना? 2 क्रॉस 3 बना। तो यहां पर रो भी कितनी होंगी? यहां पर 2। बात आई समझ में? कहने का मतलब कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा और x मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी रहेगी,
ठीक है, एक्स मैट्रिक्स में ये ध्यान रखना कि एक्स आगे है या पीछे है, डिपेंड तो करेगा, डिपेंड तो करेगा। ठीक है, तो जब एक्स आगे हो, वो मैट्रिक्स आगे हो और वो फाइंड आउट करनी है, तो उसका ऑर्डर कैसे लेंगे? कॉलम तो उठाया जाएगा यहां से, ये वाला कॉलम तो उठाया जाएगा यहां का, ठीक है, और रोज उठाई जाएगी यहां से। बात आ गई समझ में? ठीक है, तो यहां पर अब मैं x को पता लग गया कि 2 into 2 की है, तो मैंने एक x मैट्रिक्स मान ली। बात आ गई समझ में? ठीक है, बस यहां पर यही खेल था मेन, अब ज्यादा कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, हमने x मैट्रिक्स मान ली। अब क्वेश्चन क्या कहता था? x मल्टीप्लाई में 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। ठीक है, x मैट्रिक्स क्या मानी थी हमने? A B C और D। यहां पर है 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। ओके, आई होप अब ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। मल्टीप्लाई करो, एक मैट्रिक्स आएगी, इक्वल टू में ये है, ठीक है, एलिमेंट्स को इक्वल रखो, वहां से वैल्यू निकल आता गई समझ में? करना इस क्वेश्चन को आगे, अगर नहीं है तो पूछना मुझसे, कहाँ डाउट हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, पूछ सकते हो आप मेरे से। ठीक है भाई, ओके। कई बार ये क्वेश्चन आता है पूछे कैसे, तो आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हो, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो, फेसबुक पे पूछ सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर 95, ये व्हाट्सएप नंबर है। ओके भाई, तो कुछ क्वेश्चंस और बचते हैं यहाँ पर, कुछ टाइप्स के क्वेश्चन, 2-3 टाइप के क्वेश्चन और बचते हैं। तो अपना एक लास्ट लेक्चर और होगा कल, मैट्रिक्स आपकी खत्म हो जाएगी, 3rd चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, एक लास्ट लेक्चर रहेगा, उसमें कुछ क्वेश्चन और करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और किए जाएंगे। ठीक है, थोड़े से और हटके हैं वो, तो अभी तक आप मल्टीप्लाई पे ही काम करो, रेफरेंस बुक उठाओ, क्वेश्चंस करो, प्रोडक्ट करो एज पॉसिबल एज जितनी हो सकती है, और जो जो टाइप करवाइए वहाँ की उस टाइप के क्वेश्चन हर एक रेफरेंस बुक में मिलेंगे भी। ठीक है, कुछ 2-3 टाइप के क्वेश्चन और रह रहे हैं मल्टीप्लिकेशन पे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसके बाद उसी को कंटिन्यू करते हुए एक लास्ट टॉपिक और उठाएगा वहाँ से। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का, तो वो उसी लेक्चर में कर लेंगे कल वाले में, और कल का एक लास्ट लेक्चर आएगा 3rd चैप्टर का। तो तब तक मल्टीप्लिकेशंस की क्वेश्चन कीजिए, पढ़ते रहिए, घर पे रहो, सेफ रहो। थैंक यू।